हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आपको सभी को बताया, मैंने कल क्या कहा कि आपका डाक 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 का और स्कूल 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 विद्यालय विद्यालय दोनों का कंटेंट लेकर आऊँगा। और मैं लेके आ चुका हूँ विद्यालय के संबंधित और डाक विभाग से संबंधित है। और जो कल की क्लास थी मेरी, वो कल की क्लास आपकी रेलवे और सड़कें के संबंधित थी, इसलिए उसको भी देखे पहले और उसके बाद में ये क्लास देखनी है। चलो हम चलते हैं। ये टॉपिक आपका परिवहन वाला कंप्लीट होने वाला है आज। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अभी तक आपने इससे पहले आपको अभी तक कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और जब भी मंजिल मिलेगी तभी हम उठ के खड़े हो जाएंगे ना। हम ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ बातें करते हैं, बातों से कुछ नहीं होने वाला है। पहले प्रश्न देख लें, बातों से कुछ नहीं होने वाला, प्रश्न देख ले बस, है ना। प्रश्न कर ले। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे की आयु होती है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे की आयु होती है 1 से 8 साल, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष और उपयुक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी तो होगी नहीं। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं तक का होता है। और प्राथमिक विद्यालय दो तरह का होते हैं, दो तरह के। एक तो उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय। आपको पता रखना, एक तो उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है, एक प्राथमिक विद्यालय होता है ना। पर ये 1 से 8 साल ये तो हो ही नहीं सकता। जब बच्चा पैदा होगा 1 साल की उम्र के, जब भी स्कूल चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। 6 से 14 वर्ष ये हो सकता है, 6 से 18 वर्ष तो हो ही नहीं सकता भाई, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। जब बच्चा 6 वर्ष का होगा तभी स्कूल जाएगा और 14 साल तब आपका प्राथमिक विद्यालय में उसकी एज होगी, आयु। और प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं तक का होता है, आपको पता रखना है। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न माध्यमिक विद्यालय अधीनस्थ छात्र होते हैं। अधीनस्थ यानी अध्ययन छात्रा। अब आपको बताए छात्र और छात्रा में आ जोड़ा हुआ है। आ क्या है आपको पता रखना। आ क्या है, जल्दी से बताए। माध्यमिक विद्यालय में अधीनस्थ छात्र हैं 9 से 12, 6 से 12, 5 से 12 उपयुक्त सभी। भाई बिल्कुल जी। आपको देखो माध्यमिक विद्यालय ये 9 से 12 होता है। 9 से 12, 1 से 12 और ये 5 से 12। ये 5 से 12 तो नहीं हो सकता, 1 से 12 होते हैं और ये उपयुक्त सभी होगा। क्योंकि माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 भी हो सकता है, 1 से 12 हो सकता है, 5 से 12 हो सकता है उपयुक्त सभी। क्योंकि 5वीं प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालय आपको कन्वर्ट देके ही होंगे ना, SMS के तहत, SMSA समग्र शिक्षा अभियान 2018 के तहत, समग्र शिक्षा अभियान 2018 के तहत है ये, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है 9 से 12, 1 से 12, 1 से 5, 8 से 10। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की जाती है 1 से 5, बिल्कुल जी। 1 से 5वीं आयु होती है 6 से 14 वर्ष। आपको वापस कंटेंट याद होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष आते ही 1 से 5 में चला जाना है और 14 से 18 वर्ष आते ही आपके माध्यमिक 9 से 12 में चला जाना है आपको, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न आ रहा है। माध्यमिक विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। माध्यमिक विद्यालय एक तो उच्च माध्यमिक होता है, एक माध्यमिक होगा। बिल्कुल 2 प्रकार के होंगे आपके, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 9 से 12 हो सकता है और 1 से 12 हो सकता है ना। ये दोनों तरह के विद्यालय होते हैं, एक तो उच्च माध्यमिक, एक माध्यमिक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 5वां प्रश्न आ रहा है। माध्यमिक विद्यालय मुख्यालय होता है, मुख्यालय ये प्रश्न बन रहा है ना। मुख्यालय जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। आपका माध्यमिक विद्यालय 10वीं 12वीं का रिजल्ट या कौन करता है, अजमेर शिक्षा बोर्ड। अजमेर आप जब परीक्षा दे रहे होते हैं ना 10वीं 12वीं की, तब वहां पर अजमेर शिक्षा विभाग लिखा हुआ होता है, अजमेर ऊपर, अजमेर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान कब पारित किया गया। अभी बताया था SMSA समग्र शिक्षा अभियान 2011, 2018, 2019, 2021। समग्र शिक्षा अभियान 2018 के तहत हुआ था पारित अधिनियम। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 7वां प्रश्न होने वाला है। कठोरी आयोग को संबंधित है। कोठारी आयोग संबंधित है। कोठारी आयोग परिवार से, स्कूल से, चिकित्सालय से, रेलवे। पर रेलवे नहीं है, चिकित्सालय नहीं है, परिवार नहीं है, स्कूल होगा आपका राइट आंसर। स्कूल से होगा ना।
अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ रहा है डाक विभाग से। डाक विभाग से डाक लाना व डाक ले जाना कौन करता है? डाक विभाग, डाक अधिकारी, डाकिया, सचिव। बिल्कुल जी, डाक ले जाना और डाक लाना वाला डाकिया कहलाता है, डाकिया। और आपको बता डाक विभाग में हर साल भर्ती आती है और आपकी 10th के बेसिस आती है, 10th के बेसिस। यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होती है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, बस जो आपका 10th और 10th के मार्क्स के आधार पर, 10th के परसेंट के आधार पर आपको ये नौकरी दी जाती है। 9वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डाक मिनी ऑर्डर प्रारंभ की गई। भाई इलेक्ट्रॉनिक पहले क्या था, जो पैसे है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक विभाग से भेजे जाते थे, पर उसके बाद में डाक विभाग ने ये बंद कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ये पैसा ना, और आपको बताना रखना पैसा, ये प्रश्न है पैसा डाक विभाग से कितना कन्वर्ट हो सकता है? 5,000 जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था डाक विभाग से, पर अभी ये बंद हो गया। अब क्या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डाक विभाग के ऑर्डर प्रारंभ हुए 2000, 2003, 2006, 2008। यह आपका 2003 में हुआ था भाई, यह आपका 2003 में यह प्रारंभ हुआ था इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है स्पीड पोस्ट व्यवस्था कब शुभारंभ हुई? स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, 1985, 1982, 1918। स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1918 सॉरी। पर आपको पता है डाक विभाग में कभी कभी डाक भेजने के बाद 14 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपकी डाक वापस आपके घर आ जाएगी, गंतव्य स्थान पर ना जाकर हुआ आपका घर आ जाएगी, है ना, वापस उसे भेजना पड़ेगा। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है ग्रामीण डाक विभाग बीमा योजना प्रारंभ हुई है। ग्रामीण डाक विभाग बीमा योजना 1952, 2006, 2009, 2013। ग्रामीण डाक विभाग बीमा योजना जल्दी से बताना। ग्रामीण डाक विभाग बीमा योजना जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका इसने प्रश्न बताया हुआ है मैंने पिछली कक्षा में इसका पूरा अध्ययन किया था मैंने, जल्दी बता देना कमेंट में। 12वां प्रश्न है प्रधानमंत्री सुकन्या योजना कब पारित की? प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, कन्याओं को धनराशि देना 2015, 2018, 2019, 2022। जल्दी से प्रधानमंत्री सुकन्या योजना मार्च 2015, 22 मार्च, ये लो 22 मार्च, पूरा बता दिया 22 मार्च 2018। ये याद रखना है आपको, सुकन्या योजना। 13वां प्रश्न भारत में पहली डाक जारी की गई 20 नवंबर, 21 नवंबर, 24 नवंबर, 27 नवंबर। आपको पता है नवंबर तो पक्का है, ये तो पक्का होने वाला है, पर कौन सा होगा? 21 नवंबर, बिल्कुल जी 21 नवंबर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 9 अक्टूबर, 22 फरवरी, 21 फरवरी। विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। आपका अंतिमवा प्रश्न होने वाला डाकघर अधिनियम कब पारित किया गया? 1954, 1956, 1959, 1975। डाकघर अधिनियम कब पारित किया गया? डाकघर अधिनियम जल्दी से एक प्रश्न आप सभी को बताना, डाकघर अधिनियम कब पारित किया गया? डाकघर। और आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आपको राजस्थान जीके और आपको क्लास संस्कृति, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और विज्ञान सभी और पर्यावरण अध्ययन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर दे 8290620889 पर। आपको मैसेज करने के 5 मिनट अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको मैसेज करने का टाइमिंग है 9 से 6 बजे के बीच। इससे बाद में कोई भी मैसेज ना करेंगे कोई भी बच्चा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। और इस 15वें प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, सभी को कमेंट बॉक्स में करना। मैं सभी का कमेंट जाकर देखूंगा कि आज किस ने बच्चे ने ये प्रश्न राइट किया है ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि डाक विभाग आपको आता है या नहीं आता है। क्यों मैंने पूरा डाक विभाग पढ़ा दिया। अब आपको अधिनियम के बारे में बताना है, डाक विभाग अधिनियम। अगर ये अधिनियम काफी बच्चों का नहीं आएगा ना तो पूरा मैं डाक विभाग का एक सिलेबस लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की।